नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। आखिर सही क्या है और गलत क्या है? और सबसे बड़ी बात, हम ये फैसला करते कैसे हैं? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, एक महिला है जो एक खास तरह के कैंसर से जूझ रही है और उसकी हालत बहुत नाजुक है, लगभग मौत के करीब। डॉक्टरों ने कह दिया है कि बस एक ही दवा है जो शायद उसकी जान बचा सकती है। और यहीं से एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा की शुरुआत होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है। वो जो दवा है वो अविश्वसनीय रूप से महंगी है और जो उसका निर्माता है वो उसे बनाने में लगने वाली लागत से पता है कितना 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहा है। अब उस बीमार महिला का पति जिसका नाम हाइंज है वो इसे खरीद नहीं सकता। उसने सबसे मदद मांगी, उधार लिया, हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन वो दवा की आधी कीमत भी नहीं जुटा पाया। तो अब सोचिए, हाइंस एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहां उसके सामने दो रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ। एक तरफ है कानून, जो कहता है कि वो दवा एक निजी संपत्ति है और चोरी करना एक जुर्म है। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी की जिंदगी, जो उस दवा के बिना बच नहीं सकती। उसने सारे कानूनी रास्ते भी आजमा लिए, लेकिन सब बंद है। तो अब सवाल ये उठता है, हाइंस को आखिर करना क्या चाहिए? क्या उसे वो दवा चुरा लेनी चाहिए या फिर उसे कानून का पालन करना चाहिए, भले ही इसका मतलब हो कि उसकी पत्नी की जान चली जाए? जरा सोचिए, अगर हाइंस की जगह कोई और होता तो वो क्या करता? लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। इस पूरी सिचुएशन का असली मकसद ये जानना नहीं है कि हाइंस का फैसला सही था या गलत। नहीं, असली मकसद है ये समझना कि कोई भी इंसान जो भी फैसला लेता है उसके पीछे की वजह क्या होती है, उसकी सोच क्या होती है। मतलब जवाब हाँ या ना में नहीं है, जवाब है उस क्यों में। और बस यहीं पर मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट सामने आता है। ये थ्योरी एक तरह का फ्रेमवर्क है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि समय के साथ सही और गलत को लेकर हमारी सोच कैसे विकसित होती है, कैसे बदलती है। ये थ्योरी हमारे फैसलों के क्यों का विश्लेषण करती है। कोलबर्ग ने हमारे नैतिक विकास को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी, एक सीढ़ी की। उन्होंने कहा कि हमारी नैतिकता एक सीढ़ी की तरह है जिसके 3 मुख्य स्तर हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हम इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाते हैं और हमारे फैसले लेने की वजह भी बदलती जाती है। तो चलिए इस नैतिक सीढ़ी के हर पायदान को एक एक करके समझते हैं। तो ये सीढ़ी 3 लेवल्स में बटी है। लेवल 1 है पूर्व पारंपरिक या प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 है पारंपरिक यानी कन्वेंशनल, और लेवल 3 है उत्तर पारंपरिक मतलब पोस्ट कन्वेंशनल। तो चलिए सीढ़ी के सबसे पहले पायदान से शुरू करते हैं। लेवल 1 पूर्व पारंपरिक स्तर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस लेवल पर सारा फोकस खुद पर होता है। यहाँ सही और गलत का मतलब बस इतना है कि किसी काम को करने से उस इंसान पर सीधा क्या असर पड़ेगा, फायदा होगा या नुकसान। इस लेवल की सोच को एक सिंपल से सवाल से समझ सकते हैं। मेरे लिए इसमें क्या है, मतलब मुझे इससे क्या मिलेगा या मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। सारे के सारे फैसले बस निजी फायदे और नुकसान को देखकर ही लिए जाते हैं। अब इस लेवल के अंदर भी 2 स्टेज हैं। स्टेज 1 है आज्ञाकारिता और सजा, मतलब सही गलत का फैसला सिर्फ सजा के डर से होता है। जैसे एक छोटा बच्चा चॉकलेट नहीं चुराता, इसलिए नहीं कि चोरी करना गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता है कि पकड़ा गया तो डांट पड़ेगी। तो उसके लिए गलत काम वही है जिससे सजा मिले। फिर आता है स्टेज 2, व्यक्तिवाद और लेन देन। यहाँ सोच थोड़ी सी आगे बढ़ती है और नैतिकता एक तरह का सौदा बन जाता है। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। जैसे एक बच्चा अपना खिलौना दूसरे को खेलने के लिए देगा ताकि बदले में उसे भी उसका खिलौना मिल सके। यहाँ पर सही वही है जिसमें अपना फायदा हो। चलिए अब सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चलते हैं। लेवल 2 पारंपरिक स्तर। अब यहाँ पर फोकस मैं से हटकर हम पर आ जाता है, मतलब समाज, परिवार, दोस्त, इनके नियम और इनकी उम्मीदें। इस लेवल पर सही और गलत का फैसला सामाजिक नियमों के हिसाब से होता है। इस लेवल पर जो सोच होती है वो इस सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, नियम क्या कहते हैं, या फिर वो सबसे बड़ा सवाल, लोग क्या कहेंगे। इंसान की कोशिश होती है कि वो समाज के नियमों का पालन करे ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। इस लेवल में भी 2 स्टेज हैं।
स्टेज 3 है अच्छे आपसी रिश्ते। इसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की वाला स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर सही काम वो होता है जिससे आप दूसरों की नज़रों में अच्छे बने रहें, लोग आपको पसंद करें। जैसे कोई टीनेजर सिगरेट इसलिए नहीं पीता क्योंकि उसके माता पिता और दोस्त इससे बुरा मानेंगे और वो उनकी नज़रों में अच्छा बना रहना चाहता है। फिर आता है स्टेज 4, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। यहाँ पर सोच और बड़ी हो जाती है, सिर्फ अपने जानने वालों से निकलकर पूरे समाज तक। यहाँ पर यह माना जाता है कि समाज को सही ढंग से चलाने के लिए कानून का पालन करना हर किसी का फर्ज है। जैसे ट्रैफिक लाइट पर रुकना, चालान के डर से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक नियम है जो समाज के लिए जरूरी है। और अब हम आते हैं इस नैतिक सीढ़ी के सबसे ऊंचे और आखिरी पायदान पर, लेवल 3, उत्तर पारंपरिक स्तर। ये नैतिक सोच का सबसे एडवांस्ड रूप है। यहाँ पर इंसान समाज के बनाए नियमों से भी ऊपर उठकर सोचने लगता है। वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में सोचता है। इस लेवल पर पहुंचकर सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कानून क्या कहता है, बल्कि सवाल ये है कि असल में न्याय क्या है। इंसान ये समझने लगता है कि न्याय, समानता और इंसानी जिंदगी की कीमत जैसे कुछ सिद्धांत किसी भी कानून या परंपरा से बढ़कर हैं। यहाँ भी 2 स्टेज हैं। स्टेज 5 है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इस स्टेज पर आकर समझ आता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो लोगों की भलाई के लिए बनाए गए एक तरह के समझौते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोई कानून लोगों का भला करने की बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाए तो उसे बदला भी जा सकता है। और फिर आता है आखिरी स्टेज 6, सार्वभौमिक सिद्धांत। कोलबर्ग के मुताबिक ये नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर है जहां बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ पर इंसान अपने ज़मीर के हिसाब से फैसले लेता है। उसके लिए न्याय और इंसानी जिंदगी की कीमत जैसे सिद्धांत हर कानून से ऊपर होते हैं। वो सही काम इसलिए करता है क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे सही मानती है, भले ही इसके लिए उसे कानून के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। तो चलिए अब वापस हाइंस की कहानी पर आते हैं और इन तीनों लेवल्स को उस पर लागू करके देखते हैं। देखिए कैसे एक ही सिचुएशन पर सोच बदल जाती है। लेवल 1 यानी पूर्व पारंपरिक सोच वाला इंसान क्या सोचेगा? वो सोचेगा अगर चोरी की तो पकड़ा जाऊंगा और जेल हो जाएगी। या वो ये सोचेगा अगर मैंने पत्नी को बचा लिया तो सब मुझे हीरो समझेंगे। अब लेवल 2 पारंपरिक सोच वाला इंसान सोचेगा एक अच्छे पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को बचाए, या फिर चोरी करना कानून के खिलाफ है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और आखिर में लेवल 3 उत्तर पारंपरिक सोच वाला इंसान कहेगा एक इंसान की जिंदगी किसी भी प्रॉपर्टी के कानून से कहीं ज्यादा कीमती है। अब कोलबर्ग की ये थ्योरी बहुत ही प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हर बड़ी थ्योरी के साथ होता है, इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं। ये समझना जरूरी है कि ये नैतिक सोच को समझने का एक मॉडल है, पर यह इकलौता मॉडल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी आलोचकों में से एक थी कैरल गिलिगन। उनका मानना था कि कोलबर्ग की थ्योरी काफी हद तक पुरुषों की सोच पर आधारित है, जो न्याय और नियमों पर ज्यादा जोर देती है। उन्होंने देखभाल की नैतिकता यानी एथिक ऑफ केयर का कॉन्सेप्ट दिया। इसके मुताबिक बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, नैतिक फैसले नियमों से ज्यादा आपसी रिश्तों और जिम्मेदारियों को देखकर लेती हैं। वो ये सोचती हैं कि उनके फैसले का अपनों पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा इस थ्योरी पर यह भी आरोप है कि ये पश्चिमी देशों की सोच पर ज्यादा केंद्रित है और इसमें भावनाओं को नजरअंदाज करके सिर्फ तर्क पर जोर दिया गया है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? आज हमने कोलबर्ग की इस नैतिक सीढ़ी के जरिए एक सफर तय किया। हमने देखा कि सही और गलत को लेकर हमारे फैसले लेने का तरीका कैसे विकसित होता है। ये एक ऐसा सफर है जो सजा के डर से शुरू होता है, समाज के नियमों को मानने तक पहुंचता है और आखिर में न्याय और मानवता जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सल सिद्धांतों की गहरी समझ पर जाकर पूरा होता है। ये दिखाता है कि हमारी नैतिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये वक्त के साथ बेहतर होती जाती है, विकसित होती है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में लिए गए बड़े नैतिक फैसलों के बारे में सोचते हैं, तो हमारी सोच इस सीढ़ी पर कहाँ खड़ी नजर आती है? क्या वो फैसले सजा के डर से लिए गए थे, या समाज के नियमों का पालन करने के लिए, या फिर किसी बड़े सार्वभौमिक सिद्धांत के आधार पर? ये सवाल शायद हम सभी को अपनी नैतिक समझ को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।